नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, और वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे समझने से पहले एक एक वर्ड में हमें यह समझना जरूरी है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो मैं समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। स्केलर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड से जानी जाती हैं। नॉर्मल हिंदी में बोले तो स्केलर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ परिणाम से जानी जाती हैं या उन क्वांटिटीज को परिणाम के द्वारा ही पूर्ण रूप से डिफाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती हैं या जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती हैं वह क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटीज ऐसी कौन कौन सी होती हैं जो सिर्फ क्या बताती हैं, मैग्नीट्यूड बताती हैं। यहां पर आपको डेफिनेशन लिखी दिख रही होगी स्केलर क्वांटिटीज की, नॉर्मल हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है, आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। हम सिर्फ यहां पर आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहां सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेंथ की। किसकी? लेंथ की। तो यहां जैसा मैं समझाता हूं वैसे आप समझते हैं। लेंथ लेंथ को हम किस में मैक्सिमम मीटर में जानते हैं। अब समझना ध्यान से, हमने बोला एक पॉइंट है और एक यहां पर पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट की बीच की दूरी कितनी मान ली मैंने मान लिया क्या 5 मीटर है। अभी 5 मीटर दिख रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंटों को इसकी लेंथ कितनी बता दी, 5 मीटर। मतलब लेंथ पूरी तरह डिफाइन हो गई। ये जो क्वांटिटी से, कितनी क्वांटिटी से, 5 मीटर से। यहां दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने बोला हमारा घर है, होम है, और होम से हमारा कॉलेज है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर बोल दिया। तो यहां पर 5 किलोमीटर ने क्या किया है, होम से और जो हमारा कॉलेज है वहां की पूरी दूरी को डिफाइन कर दिया कितना, 5 किलोमीटर से। मतलब लेंथ को हमने कंप्लीट किससे, सिर्फ क्वांटिटी से ही डिफाइन कर दिया। इसलिए यह कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है, जो सिर्फ क्या बता रही, परिणाम से ही पूर्ण रूप से इसकी जानकारी मिल गई है। नेक्स्ट बात करें यहां पर दूसरी, तो हम करते हैं मास की बात। तो मास भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास को मैक्सिमम किस में डिनोटेट करते हैं हम, केजी में करते हैं। अब याद रखें, जैसे कोई भी पदार्थ है, हमने मान लिया हमारे पास शुगर है। ठीक है, शुगर मतलब चीनी है, कितनी है हमारे पास, मान लिया 10 केजी है। तो 10 केजी ने क्या बताया, उसका पूरी तरह परिणाम या मैग्नीट्यूड बता दिया सिर्फ 10 केजी से ही। मतलब मास हमारा पूरा उसके मैग्नीट्यूड के द्वारा ही डिफाइन हो गया। इसलिए यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इस तरह हम नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट की बात करें, अगर हम यहां पर लिखते हैं एरिया। एरिया हम जानते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी 3 है, तो ये एक इसको अगर डिफाइन करने के लिए एरिया कितना हो गया, 6 हमारा क्या होगा, मान लिया मीटर स्क्वायर हो गया। तो 6 मीटर से ही पूरा एरिया डिफाइन हो गया, ना कि यहाँ पर दिशा की जरूरत पड़ी या फिर डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट देखें तो हम, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम हमने मान लिया हमारे पास क्या है, एक गिलास है। ठीक है, इसमें मान लो मिल्क भरा है या फिर वाटर कुछ भी भरा हुआ है। ठीक है, इसकी हमने क्वांटिटी कितनी मान ली, 1 लीटर मान ली। अब 1 लीटर ने क्या इसके टोटल वॉल्यूम को डिफाइन कर दिया। मतलब वॉल्यूम भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम को हम कैसे जानते हैं, मान लिया मैं सेकंड में जानते हैं, ठीक है, मिनट में जानते हैं, और आवर्स में जानते हैं। अब यहां पर हम कितने भी लिख दें, मान लिया हमने 2 सेकंड लिख दिया, 5 मिनट लिख दिया, या फिर 2 आवर्स लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तीनों ही टाइम में दिख रहा है, सिर्फ क्वांटिटी बताई जा रही, मतलब मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही क्या किया उसने, पूरे टाइम को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो मतलब टाइम भी क्या है, एक
हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह और देखें हम टाइम के साथ, अगर हम वर्क की बात करें, ठीक है, तो वर्क याद रखें, ये वर्क है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वर्क को हमें याद रखना क्या होता है। वर्क वर्क भी हमारी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और हम और देखें तो डेंसिटी भी बात करें, तो डेंसिटी भी क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी वैसे आप लोग जानते हो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम दोनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या, डेंसिटी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करें स्पीड की, तो याद रखें किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पीड की। अब स्पीड आप सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्पीड कितनी है उसकी, मान लिया मैंने 5 मीटर पर सेकेंड है, जितने भी मीटर पर सेकेंड है, तो हमने मान लिया जैसे कोई स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इसकी स्पीड को किससे डिफाइन कर दिया, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर दिया। हम और बात करें, मैक्सिमम एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर कैसे करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं हमारा आज का जो टेम्परेचर है वो कितना, मान लिया हमारे 20 डिग्री सेल्सियस है, 44 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्मी ज्यादा है, माइनस में 5 डिग्री सेल्सियस है। ये सब क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये सब क्या उसके मैग्नीट्यूड शो करा रहे हैं। मतलब टेम्परेचर को पूरी तरह किससे डिफाइन कर दिया हमने, मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर दिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी की, किसकी बात करते हैं, एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम कैसे करते हैं, कैलोरी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब कितनी, 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 10 कैलोरी, 210 कैलोरी, मतलब इस तरह कुछ भी बोल सकते हैं, 150 कैलोरी। तो कैलोरी क्या, कैसे, सिर्फ हम किससे बता रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड से या फिर परिणाम से। पावर की बात करें अगर हम, पावर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, वाट से, ठीक है। 10 वाट, 20 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 80 वाट, 100 वाट, 200 वाट, कुछ भी बात बोल रहे हैं, सब क्या है, हमारी मैग्नीट्यूड बता रही हैं। तो पावर भी क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। अब टाइम होगा, अब प्रेशर की इंपॉर्टेंट याद रखें, लेकिन प्रेशर को क्या करना, हमें याद रखना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्योंकि प्रेशर हम क्या काम क्या रखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि फोर्स क्या होती है, हमारी डायरेक्शन भी बताता, तो क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन प्रेशर कौन सी होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो याद रखें, प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी हो गया, टेम्परेचर, वर्क हो गया, डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे एग्जांपल बताने की कोशिश की, जैसे कि लेंथ बताई, मास होगा, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, वर्क, डेंसिटी, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, प्रेशर। तो इस तरह की ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान रखें, इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन पे आता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। तो वाइज स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये सिंपल डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा जा चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ऐसे होते हैं कि अगर उसने और 4 ऑप्शन दिए, उसमें 3 क्या रहती हैं, स्केलर क्वांटिटी जो होती है, एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती। उसमें लिखा रहता है इनमें से हमें बताना कि इस 4 में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उसमें क्या रहता है, एक स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो 3 नहीं होती है। उसमें पूछा जाता है कि इनमें से स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है। याद रखें, में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो भी एग्जाम्पल दिए हैं वह आपको समझना जरूरी है। अब चलते हैं, हम करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात। नेक्स्ट हम वेक्टर क्वांटिटीज, मैं ऊपर भी बता चुका हूं, अच्छी तरह समझा चुका हूं। वेक्टर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताते हैं। जैसे मैंने मान लिया अगर कोई वेलोसिटी है, इसको हम कैसे शो कराएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज है, एरो से, ठीक है। ये एरो शो कराता है, इसको शो कराने का तरीका भी होती है कि हम इसकी जो भी हमारी क्वांटिटी होती है उसके ऊपर हम एक एरो बना देते हैं। इसका ए वाला हिस्सा रहता है, वह रहता है कौन सी, टेल रहता है एरो का, और ये वाला हिस्सा कौन सा रहता है, हेड रहता है। तो याद रखें, इसको कैसे, हम एरो से, ये एरो ही डिफाइन कर देता पूरी वेक्टर क्वांटिटी को। ये जो इतना हिस्सा है, ये क्या इसके परिणाम को दिखाता है, ये हमारी किसका बताता है, डायरेक्शन को शो कराता है। तो इतनी छोटी सी जानकारी मिल गई हुई। हमने बताया सबसे ज्यादा एग्जाम्पल कहां पर पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम्पल पर, कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, उनको आपको याद कर लेना। फर्स्ट क्या है, फोर्स। आपने कहीं भी फोर्स लगाया होगा, हम क्या करते, किसी न किसी डायरेक्शन में लगाते, मतलब धक्का भी मारते कहीं, तो उसकी भी दिशा तय हो जाती कि इस डायरेक्शन में जाएगा।
इसलिए फोर्स भी क्या है, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है। दूसरी बात करें, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें याद रखना है, क्योंकि डिस्प्लेस होती किसी भी और वस्तु, तो वह भी किस में होती, किसी दिशा में होती है। तो और कितनी हो रही, तो परिणाम के साथ साथ दिशा भी यहाँ पर तय करती है डिस्प्लेसमेंट को। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी सभी लोग जानते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में भी क्या होता है, एक पॉइंट, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से किस ओर आ रहा है, किस ओर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। वह भी क्या है, एक दिशा तय करती है। तो ये भी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट बात करें, तो लोड की बात करें या फिर वेट की बात करें। लोड हो सकता है या वेट भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हम जब लोड लगाते हैं कहीं या वेट लगाते हैं, तो भी कहाँ, जिस हम जब लगा देते हैं तो वो भी अपनी डायरेक्शन तय कर लेता है, ठीक है। तो यह भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। एक्जेलरेशन, ठीक है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, मोमेंटम। मोमेंटम याद रखें, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये सब एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूं, एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि इन्हीं एग्जांपल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर एक्जिलरेशन, मतलब ऐसे ऐसे एग्जांपल पूछे जाते हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, एक्जिलरेशन। नेक्स्ट बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक किसी ना किसी डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर और बात करें तो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। इम्पल्स, इम्पल्स कहने का मतलब जो हमारे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बता रही, दिशा भी तय कर रही हैं, तो वह क्या होती हैं, सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटी याद रखें, ठीक है। और भी बात करें ग्रेविटी का, टॉर्क, मतलब ऐसी जगह जहां आप कंफ्यूज हो जाए। ड्रैग, ड्रैग हो गया है ना। तो इस तरह हमने कुछ क्वांटिटीज बताने की कोशिश की, आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। ये इस तरह की क्वांटिटीज क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं, ऊपर कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी बताती हैं। पहला क्वेश्चन हो गया वेक्टर क्वांटिटीज, या फिर वेक्टर क्वांटिटीज मतलब कौन के क्या क्या बताती हैं, तो वहां पर लिखा होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ऑप्शन में दिए होंगे। हमें सबसे ज्यादा किस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले में दिए रहते तीन ऑप्शन वेक्टर क्वांटिटीज के, एक नहीं रहता जिसमें पूछा जाता है इसमें वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी नहीं है। फिर ऐसा रहता हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है, तीन वेक्टर क्वांटिटीज नहीं रहती हैं, तो पूछा क्या जाता है, इनमें से बताना है कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर, ये हमने इसका रोटेशन बता दिया है, तो इस पर भी जैसा भी क्वेश्चन, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लग रहा है, इसको ध्यान से समझें, ठीक है, जिससे आपका एक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 20 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर लिखा 5 मीटर इन, लिखा हुआ है नॉर्थ, चलो ठीक है, नॉर्थ लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है, और आगे लिख दिया हमने 4000 कैलोरी, ठीक है। अगर ऐसा लिख देते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखा है, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, याद रखें, ऐसा मुझे बताना पड़ेगा। 5 मीटर इन ईस्ट मतलब नॉर्थ, मतलब दिशा तय कर दी है। 5 मीटर लेंथ की क्या है, परिणाम बता रही है,
लेकिन यहाँ दिशा तय कर दी तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखें जब दिशा साथ में बता दे तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये भी देखो स्पीड है, कौन सी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसके साथ क्या बता दी उसने, ईस्ट दिशा बता दी है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ऐसे कंफ्यूज ना हो, हमारा ये बताने का पर्पज है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ कंफ्यूज, कैलोरी ओनली कैलोरी मतलब हमारा परिणाम बता रही है, तो हमारी कौन सी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे बताने का तरीका था। अब इन दोनों के बीच में क्या पॉइंट डिफरेंस होते हैं, उन डिफरेंस को 1 मिनट में समझ लेते हैं। तो कई बार थ्योरी एग्जाम में हमें डिफरेंस लिखने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसा यहाँ पर लिखा है स्केलर क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। दो पॉइंट में समझ रहा है कि पहला पॉइंट लिखा है स्केलर क्वांटिटीज के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटीज हमारी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें दिशा भी बताती हैं, दिशा भी की भी जरूरत पड़ती है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट लगा स्केलर क्वांटिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाती है उसके मैग्नीट्यूड के साथ, अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब दोनों को में परिवर्तन हो जाए तभी उसमें परिवर्तन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है यदि कोई भी स्केलर क्वांटिटी सेम है, टू है या मोर है, वह आपस में क्या जोड़ी जा सकती है और घटाई जा सकती हैं और नेट इफेक्ट प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है टू या मोर हमारी वेक्टर क्वांटिटी सिंपली एडिड और सब्सट्रैक्ट की जाती हैं, लेकिन उनकी दिशा के साथ अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाई जा सकती हैं या सिंपल लेटर के द्वारा शो कराई जा सकती हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में जो भी हम क्वांटिटीज का सिंबल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एरो लगाना जरूरी होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं स्केलर क्वांटिटीज के, इधर लिखे वेक्टर क्वांटिटीज के जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डिफरेंस जो भी मैंने बताया उस पर भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप याद कर लें। वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।